गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि हरी सिंह पैसा चुरा करके रेलवे स्टेशन में चला गया था और वहाँ से वापस भी आ गया था और वापस आकर के और उसने जो है धीरे धीरे अनिल के घर में प्रवेश किया हरी सिंह ने। और हरी सिंह को इस बात का पहले से पता था, लेकिन हरी सिंह सो रहा था और धीरे से हरी सिंह ने जो है वो दरवाजे पर एंटर किया और दरवाजे पर एंटर करने के बाद में उसने क्या किया कि उसको ये पता नहीं चल जाए, इसलिए धीरे धीरे वो जो है वो अंदर एंटर कर रहा है। और वो जो पैसे हैं उसने अपने उस जेब से निकाले और जेब से निकालने के बाद में जो है वो सीधा जहाँ से पैसे निकाले थे वहाँ वो वापस डालने की कोशिश कर रहा है, गद्दे के नीचे से, मैट्रेस के नीचे से। जैसे उसने हाथ मैट्रेस के नीचे डाला तो उसने उसकी सांस को महसूस किया। किसकी सांस को? अनिल की सांस को। तो अनिल तो ऑलरेडी उसको पता था, लेकिन फिर भी उसने एक तरह से उसको एहसास नहीं होने दिया कि उसको इस चीज़ का पता है। ओके, इसके जस्ट बाद में वो सो गया। कौन? हरी सिंह सो गया। और उसके बाद में अनिल जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है जल्दी उठ गया और हरी सिंह लेट उठा। ओके, और अनिल ने जो है वो हरी सिंह के लिए ऑलरेडी चाय बना ली थी। चाय बना करके और उसको ले जा करके चाय दी, ठीक है चाय पियो। और इसके जस्ट बाद में हरी सिंह को थोड़ा सा ही एहसास हुआ कि इसको शायद पता नहीं चला। और चाय पीने के जस्ट बाद में अनिल ने एक 50 रुपये का नोट जो है वो उसको ला करके दिया। किसको? उसको ला के दिया है, हरी सिंह को ला के दिया है। और उसको क्या कहा कि नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब आपको नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा या तुम्हें पैसा दिया जाएगा जो भी तुम मेरे लिए काम करते हो। ऐसा कहते ही और उसके बाद ऐसा कहते उसको थोड़ा बहुत एहसास हुआ। उसके जस्ट बाद में और कंफर्म कब हुआ? जब उसने एक 50 रुपये का नोट जो ला करके और हरी सिंह को दिया, और वो नोट उन्हीं नोट्स में से था जो वो चुरा के ले गया था 600 रुपये। और उनमें से 50 रुपये का नोट ला के दिया, वो भीगा हुआ था, अभी वो सूखे नहीं थे नोट, तो उसने ला करके जस्ट कहाँ रख दिए थे? मैट्रेस के नीचे या गद्दे के नीचे रख दिए थे। अब उसको डेफिनेटली एहसास हो गया कि अब हरी सिंह को एहसास क्या हो गया कि अनिल को इस बात का पता चल चुका है कि मैंने इसके यहाँ से चोरी की थी। ओके, यहाँ तक हमने जो है इसको स्टडी कर लिया था। अब हरी सिंह का जो माइंड है किस प्रकार से चेंज होता है, उसके माइंड में क्या उसको एहसास होता है, ये थोड़ा हम और आगे स्टडी करेंगे। ओके, आज हम ये लेसन जो इसको फाइनल टच दे देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। बाकी आज ये लेसन फाइनल टच में है, इसका हम अंतिम या लास्ट जो पैरा है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है या इसका जो लास्ट पार्ट है आज हम उसका स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिएगा, जैसे ही उसने वो पैसा लाके दिया है, 50 रुपए का नोट लाके दिया है, तो क्या हुआ? माई हार्ट सैंक, सैंक मीन्स डूब गया, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हुआ। ये मेरा हृदय डूब गया। कौन कह रहा है? ये हरी सिंह कह रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरा पता लगा लिया गया था। आई हैड बीन डिस्कवर्ड मतलब मेरा पता लगा लिया गया था। ये उसको वो सोच रहा है, कहने का मतलब कौन? हरी सिंह सोच रहा है। आई हैड मेड सम मनी यस्टरडे, ये कह रहा है कि मैंने कुछ पैसा कल बनाया था। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कुछ मैंने पैसा कल यहाँ से लिया था, मतलब चोरी किया था या फिर यहाँ से निकाला था। तो कल मैंने यहाँ से कुछ पैसा निकाला था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने उत्तर दिया, लेकिन कैसे दिया? एक्सप्लेन किया, उसको व्याख्या की। या मैंने कुछ पैसा, वो डेली रूटीन में से पैसा बनाता था डेली। ओके, और यहाँ से उसने 600 रुपये चुरा लिए थे। तो ये कह रहा है कि कल मैंने कुछ पैसा कमाया था। ओके, अब यहाँ पर जो है, अब देखो ये जो बात है, ये बात यहाँ पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये बात किसके लिए है? आई हैड मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। अब ये बात अनिल कह रहा है यहाँ पर कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा, नियमित रूप से तुम्हें चुकाया जाएगा। पैसा कमाया था। ओके, तो पैसा जो कमाया था वो पैसा हरी सिंह ले गया था। ये उसी पैसे की बात चल रही है। ओके,
तो ये कह रहा है कि उसी पैसे के बारे में बोल रहा है कौन, यहाँ पर जो ये इन्वर्टेड कॉमा जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट अनिल का है। अनिल कह रहा है कि आई हैड मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की। और अब तुम्हें क्या किया जाएगा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। ओके, जैसे ये बात बोली तो देखो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, माई स्पिरिट्स रोज। स्पिरिट्स का मतलब उत्साह, एंथुजियाज्म। तो मेरा उत्साह जाग उठा, मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ा। ओके, बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो नोट लिया, 50 रुपए का नोट लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने क्या देखा, इट वॉज स्टिल वेट, ये अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की जो बारिश है उसकी वजह से ये अब भी गीला था। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, फिर भी देखो कुछ नहीं कहा उसने, पता चल गया है कि पैसा इसने चुराया था, उसके बाद भी देखो वो अनिल कुछ नहीं कह रहा है उसको। इतने भले इंसान पहले हुआ करते थे, आज के ज़माने में तो कम मिला करते हैं, बहुत कम मिलते हैं, परसेंटेज भी बहुत कम है। पहले ऐसे लोग होते थे, एक बार पैसा चुरा लिया, पता भी चल गया, सारी बातों का ध्यान है, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। ओके, लेकिन आज के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम क्या सीखेंगे, सेंटेंस को राइटिंग करना सीखेंगे। स्टार्ट में शुरू करना, राइटिंग लिखना, सेंटेंसेज वाक्य। आज हम वाक्य लिखना स्टार्ट करेंगे। ही सेड, उसने कहा, ये बात अनिल कह रहा है, अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, न तो उसकी आंखों ने, मतलब पहले तो न तो उसके होठों ने और न उसकी आंखों ने कोई भी चीज को नहीं दिखाई। कहने का मतलब वो गर्दन ऊपर करके उससे बात भी नहीं कर पाया। नीदर हिज लिप्स मतलब न तो उसके जो होठ है वो बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोल पाए, और न उसकी आंखें उठी कि वो ये कह सके कि हाँ जी आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे या और कुछ सीखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब वो शर्म के मारे यहाँ पर एक तरह से बहुत ज़्यादा उसकी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है। उसको पता चल गया कि इसको, मालिक को भी पता चल गया, अनिल को पता चल गया कि मैंने इसके साथ में इतना घिनौना काम किया है। जिस इंसान ने इसके साथ में, ये खुद सोच रहा है कि जिस इंसान ने मेरे साथ में इतना विश्वास किया और उसी इंसान के साथ में मैं इतना विश्वासघात जो है वो कर रहा हूँ, तो ये बात गलत है। ओके, आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एट अनिल, अनिल की तरफ, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरा जो भी आकर्षक तरीका था, अपीलिंग का मतलब आकर्षक या आकर्षित करने वाला, वे मीन्स तरीका, उस तरीके से मैं उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, स्माइल है वो अपने आप ही आ गई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। ओके, एफर्ट मीन्स प्रयास, तो बिना किसी प्रयास के मुस्कान जो है या स्माइल जो है वो मुझे आई। तो कहने का मीन्स ये हुआ, अब ये जो लास्ट में इसने जो मुस्कान दी है या लास्ट में जो ये मुस्कुराया है उससे बातचीत करके, तो ये सब बनावटी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है, केवल और केवल उसका मन रखने के लिए, या वो दुखी नहीं हो, दुखी तो अनिल वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से ऐसा एहसास करवाने के लिए कि शायद उसने कुछ नहीं किया, तो इस प्रकार का ये जो है यहाँ नाटक कर रहा है या उसकी तरफ मुस्कुरा रहा है, यूँ कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है यहाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं या कंप्लीट ये हो जाता है यहाँ पर। तो हमने इस स्टोरी में जो स्टडी किया है वो स्टडी किया है, एक विश्वास के बारे में स्टडी किया है कि उस इंसान का विश्वास कितना दृढ़ था। अनिल उसके बारे में नहीं जानते हुए उस इंसान को रखता है, सारी चीज़ें सिखाता है। ओके, और इतना विश्वास पात्र वो उसको समझता है, डेली पैसे उससे कमा करके भी उसको विश्वास पात्र समझता है, उसके साथ में ऐसा कोई गलत बिहेव नहीं करता है। लेकिन इसके बाद ये जो व्यक्ति है ये अपना नेचर छोड़ता नहीं है। ओके, ऐसे भी इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, नेचर नेवर चेंजेस, इंसान की प्रकृति कभी नहीं बदलती है, जैसे इसकी प्रकृति नहीं बदली। इतना इसके साथ में अच्छा बिहेव कर लिया, उसके बाद भी ये अनिल के साथ में कितना गलत बिहेव कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि नेचर नेवर चेंजेस। ओके, इंसान क्या, कई बार ये पशु होते हैं, इनकी भी प्रकृति
नहीं बदलती है, या जो भी एनिमल्स होते हैं, छोटे जानवर होते हैं, चाहे वो रेंगने वाले जानवर हों, कोई से भी हों, तो किसी की प्रकृति को कभी चेंज नहीं होती है। टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकती है, बाकी परमानेंटली चेंज नहीं होती है। अब इसको हम थोड़ा सा ग्रामेटिकली स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया है। देखिएगा, माई हार्ट सैंक, सैंक मीन्स डूब गया, मतलब ये सेकंड फॉर्म है। ओके, इसकी सेकंड फॉर्म है ये सिंक की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो इसका हृदय है वो डूब गया है, मतलब दुखी हो गया बहुत ज्यादा, तो पास्ट सिंपल टेंस। आई थॉट, मैंने सोचा, यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा पता लगा लिया गया था। हैड के साथ देखो थर्ड फॉर्म आती है, आ रही है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, बट ये क्या है पता है आपको, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, इसके जस्ट बाद देखो आप, आई हैड मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था, तो यहाँ पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। यस्टरडे है वो एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब है। ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या की, एक्सप्लेन है वो भी सेकंड फॉर्म है। जस्ट बात देखिएगा, नाउ यू विल बी पेड, अब तुम्हें चुकाया जाएगा, भुगतान किया जाएगा रेगुलरली, नियमित रूप से, तो ये भी क्या है, एडवर्ब है। विल बी पेड, यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, माई स्पिरिट्स रोज, मेरा जो उत्साह है वो जाग उठा या उठा, रोज, ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। ओके, बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, तो टुक क्या है, टेक की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी पास्ट सिंपल टेंस। जब मैंने वो नोट लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, ये रात की बारिश से अभी भी भीगा हुआ था। सो मीन्स देखा, मतलब पास्ट सिंपल, इट वॉज पास्ट सिंपल। ओके, वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो रात की बारिश से ये भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट, आज हम स्टार्ट करेंगे, तो विल क्या है, वर्ब की ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये। ओके, और स्टार्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है यहाँ पर, फ्यूचर सिंपल टेंस, वी विल। देखो सेल का यूज आजकल बहुत कम हो गया है, मॉडर्न इंग्लिश में सेल को एक तरह से यूज कम करने लग गए हैं, बहुत कम करते हैं, तो हर पर्सन के साथ में लगभग विल का ही यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, आज हम राइटिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। टुडे एडवर्ब है। ओके, टुडे एवरग्रीन एडवर्ब है, ये प्रेजेंट में भी आता है, ये फ्यूचर में भी आता है, पास्ट में नहीं आता। पास्ट में आए तो स्पोकन इंग्लिश में जरूर आ सकता है ये। स्पोकन इंग्लिश में कैसे, जैसे आज मैं उससे मिला था। ओके, तो टुडे आई मेट हिम, मतलब कुछ टाइम पहले, तो ये वहाँ भी काम आ सकता है स्पोकन में, नो प्रॉब्लम। तो ये एवरग्रीन एडवर्ब है। ही सेड, उसने कहा, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। ही न्यू, वह जानता था, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। नो की सेकंड फॉर्म न्यू। बट नीदर हिज लिप्स, न तो उसके होठ और न ही उसकी आंखें, नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, कुछ नहीं दिखाया, न होठों ने कुछ दिखाया, न आंखों ने दिखाया, मतलब कुछ बोल नहीं पाया, न आंखों से आंखें मिला के बात कर पाया, और न वो अपने जो लिप्स हैं उनको खोल पाया, जो है जुबान से कुछ कह सके। तो यहाँ पर भी शोड, ये भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज ज़्यादा है, पास्ट परफेक्ट भी है, लेकिन पास्ट सिंपल ज़्यादा है। ओके, फिर इसके बाद देखिएगा, आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया एट अनिल, अनिल की तरफ देख करके, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरा जो भी आकर्षक तरीका है मुस्कुराने का, उसको वैसे मैं मुस्कुराया। तो स्माइल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, स्माइल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल में। इसके जस्ट बाद देखिएगा, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और स्माइल अपने आप ही आई, मतलब अनिल मुस्कुराया, अनिल की तरफ देख के हरि सिंह मुस्कुराया, तो हरि सिंह जो है, हरि सिंह को देख के अनिल भी मुस्कुराया, दोनों आपस में अपने जो स्माइल है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज है वो मैक्सिमम किया जा रहा है, पास्ट परफेक्ट भी है, ओके, फ्यूचर सिंपल भी है, फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस भी है। इस प्रकार हमने इनको स्टडी किया है। अब हम जो टेंसेज हैं उनका थोड़ा सा और देख लेते हैं कि टेंसेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक बार हम इसको जो जो इसके टेंसेज हैं उनको देख लेते हैं। एक बार देखो, यहाँ पर
एक जो सेंटेंस है, जैसे मान लो ये आई हैड बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस है सैंक, देखो, और यहाँ पर इस प्रकार से जो है ये थोड़ा आ गया, ये सैंक आ गया, देखो थोड़ा सा ऐसे हम स्टडी करेंगे सैंक, और इसके जस्ट बाद में देखो हैड बीन डिस्कवर्ड, यहाँ इसको हम एक बार करते हैं, इरेज करते हैं, फिर देखो हैड मेड, ओके, इसको यहाँ से हम ओमिशन करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, एक्सप्लेन वाला हो ही गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में विल बी पैड, ओके, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, ये विल है, और इसके बाद में रोज, ये देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ओके, इसके बाद में देखो इसको हम यहाँ से ओमिशन करते हैं, टुक, सेकंड फॉर्म। हम बिल्कुल फॉर्म का स्टडी कर रहे हैं एक बार, सो, इसके बाद में वॉच, ओके, इसके जस्ट बाद में ये देखिएगा यहाँ पर वेल स्टार्ट, वेल स्टार्ट के बाद में ही सेड हो गया, सेड को रहने दें हम, न्यू, ओके, न्यू के जस्ट बाद में यहाँ से इसको इरेज करेंगे तो क्या बचेगा देखना आगे, ध्यान देने की बात ही मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि टेंस आपको अच्छे से समझ में आए, शॉर्ड, ओके, इसके जस्ट बाद में स्माइल्ड, स्माइल्ड के बाद में ये यहाँ से इरेज हो गया। अब देखना आप कौन कौन से टेंसेस का यहाँ पर यूज है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ओके, ये बात। अब देखो आप जो भी टेंसेज हैं उनका भी ध्यान पड़ जाएगा, इसको भी यहाँ से कमेंट कर देते हैं। अब देखो आप जो जो टेंसेज का यूज यहाँ हो रहा है वो देखो आप अच्छी तरह से, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विल लिख दो, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। विल बी पैड, तो टेंसेज आपने देखे हैं कौन कौन से टेंसेज का यूज किया गया, देखो सैंक सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, थॉट सेकंड फॉर्म थिंक की पास्ट सिंपल, थर्ड फॉर्म भी थोड़ी होता है, हैड बीन डिस्कवर्ड, ये पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का क्या है, पैसिव है, ओके, सभी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है, एक्सप्लेन्ड, ये भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल है, विल बी पैड, ये तो एडवर्ब है, ये आप हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब विल बी पैड जो है, ये विल बी पैड क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, रोज सेकंड फॉर्म है, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, और रीजन RISEN, ओके, तो ये भी क्या है सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर टुक, ये टैक की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म टेकन, सो सी की सेकंड फॉर्म मतलब ये भी पास्ट सिंपल, ये भी पास्ट सिंपल, ये भी पास्ट सिंपल, वॉच, वॉच भी पास्ट सिंपल है, बी का सेकंड फॉर्म वॉच, और थर्ड फॉर्म बीन, वी विल स्टार्ट, यहाँ पर भी देखो क्या है ये, वी विल स्टार्ट मतलब ये फ्यूचर सिंपल है, सैड फ्यूचर सिंपल है, से का सेकंड फॉर्म शैड, न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन, ये भी पास्ट सिंपल है, स्माइल का फर्स्ट फॉर्म स्माइल, स्माइल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म स्माइल, थर्ड फॉर्म भी स्माइल, तो मतलब पास्ट सिंपल, कम का सेकंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम, ये भी पास्ट सिंपल, सोड SHOW शो मींस दिखाना, तो सोड सेकंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म भी सोड हो गया, तो यहाँ भी पास्ट सिंपल। तो हमने मैक्सिमम क्या देखा, पास्ट सिंपल देखा, फ्यूचर देखा, ओके, और फ्यूचर टेंस जो है उससे फ्यूचर सिंपल का हमने पैसिव वॉइस देखा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट देखा, ओके, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस।
अब देखो यहाँ पर एक बात और हम देखें, देखो ये हम एक चेक कर रहे हैं, तो नंबर 1 2, ओके, 2 के बाद में इधर हम बात करें एक्सप्लेन वाली, तो ये 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8, ये 9, ओके, और 9 के बाद में ये वाला 10 11 12 टाइम, मतलब 12 सेंटेंसेस जो हैं वो इसमें पास्ट सिंपल के हैं। तो देखो आप मैक्सिमम पास्ट सिंपल टेंस का यूज यहाँ किया गया है। एक ये वाला फ्यूचर सिंपल का पैसिव हो गया, ये वाला पास्ट परफेक्ट का पैसिव हो गया, और ये वाला पास्ट परफेक्ट हो गया, ओके। तो हमने यहाँ मैक्सिमम क्या देखा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज देखा, ओके। एक टेंस फ्यूचर सिंपल का है, बाकी सारे पास्ट के हैं, तो हमें मैक्सिमम पास्ट का ही स्टडी करना है ताकि हमें स्टोरीज है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, तो आप इनका स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।